सभी का उम्मीद क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। तो उम्मीद परिवार आप लोगों के साथ है लक्ष्य को पाने के लिए। क्या आप तैयार हैं? तो डेली उम्मीद क्लासेस से जुड़ना नहीं भूलिए। जिसने भी लाइक बटन नहीं दबाया, लाइक बटन आप दबा दीजिए दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यदि अपना लक्ष्य को पाना है तो छोटे छोटे गोल्स आप बनाते जाइए। डेली आपको क्या करना है ये आप निर्धारण आप अभी से ही बना लीजिए दोस्तों कि आज हमें ये करना है, इस टॉपिक को कंप्लीट करना है या ये याद करना है, क्योंकि वही आपके बड़ा लक्ष्य पाने में मदद करेगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ जो बातें हैं जो अब्दुल कलाम साहब ने बताई हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में तो होता है, बयान नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि आप किसी की भी बातों से अफेक्ट ना हो, प्रभावित ना हो। केवल आप स्वयं के बारे में, आप स्वयं क्या सोचते हैं उसमें आपको बिलीव करना चाहिए, ना कि दूसरे क्या सोचते हैं उसमें आपको बिलीव करना चाहिए, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट जब आप सफल होते हैं तब बदल जाती है। और ये आप महसूस करेंगे जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे। देन दे विल प्राउड ऑफ यू। वो आप पे गर्व महसूस करेंगे और वो बोलेंगे कि हम तो जानते ही थे कि ये ऐसा काम करेगा या करेगी। तो दोस्तों, हमेशा अपने आप को आप पॉजिटिव रखें। कभी भी नेगेटिविटी आपको सही नहीं कर सकती। और मेरे को एक बात समझाओ कि नेगेटिव सोच के भी आप क्या ही कर लोगे? क्या नेगेटिव सोचने से जो आपके बारे में बोल रहा है, क्या उसकी राय बदल जाएगी? कुछ भी नहीं होगा। डिप्रेशन जो है आपके जीवन में दरवाजा खटखटाएगा और अंदर आएगा और आपका दिमाग खराब करेगा। तो देखिए, यहां पर अब आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हर सुबह अपने आप से 5 बातें जरूर करनी दोस्तों। देखिए, आप अपने अंदर भी एक ऊर्जा होती है, अपने आप से भी आपको बात करनी होती है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? स्वयं को सम्मान देंगे तो दूसरे भी आपको सम्मान देंगे। खुद के बारे में अच्छा सोचेंगे तो दूसरा भी आपके बारे में अच्छा सोचेगा। खुद को बेइज्जती महसूस कराएंगे तो दूसरा तो बेइज्जती करेगा ही करेगा। तो अपने बारे में हमेशा पहले तो अच्छा सोचें कि हाँ, हम कर सकते हैं। तो देखिए, हर सुबह खुद से ये 5 बातें जरूर आपको कहनी है। मैं जो सोच सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। तो जो सोच सकते हो यानी कि जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है वो लक्ष्य आप पा सकते हैं, ये आप सोचिए। मैं सबसे बेहतर हूं। तो दोस्तों देखो, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। कई बच्चे, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको जैसा माहौल मिलता है, तो कई बच्चे शर्मीले होते हैं, स्टेज पे खड़ा कर दिया जाता है तो वो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं। तो ये माहौल का इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर अपने आप को ये बोलना है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छी प्रैक्टिस कर सकता हूं, मैं अच्छा एग्जाम दे सकता हूं। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बेहतर बनता जाएगा और भी अच्छे से आप कर सकते हैं। मैं जीतने के लिए बना हूं और जीत कर रहूंगा दोस्तों। जीतने के लिए बना हूं, इससे आपके अंदर जो एक लेवल होता है, एक जुनून होता है, जो एंथुजियाज्म होता है, एक जोश होता है कि हाँ, मुझे ये जो लक्ष्य है ये हर हाल में पाना है। तो हर हाल में आप उस लक्ष्य को पाओगे। तीसरा है कि भगवान मेरे साथ में। ये हमेशा इस वर्ड को ध्यान रखना, कभी भी हमें भगवान को कोसना नहीं चाहिए किसी भी चीज के लिए, क्योंकि दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो भगवान है हमारे साथ में है, हमारे अंदर है। और हमेशा इस बात को आप महसूस कीजिए, ठीक है। कभी भी कुछ गलत नहीं हो जाए, कल भी कुछ गलत भी हो जाए ना, तब भी आप भगवान को नहीं कोसेंगे कि भगवान ने मेरे साथ में ऐसा क्यों कर दिया। बहुत सारे आपने सुने होंगे ऐसे उदाहरण, भी आपने देखे होंगे कि भगवान ने ये दुख हमको ही क्यों दिया, या हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे ऐसी बात नहीं है। आप कुछ और बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे हैं या भगवान आपसे और बेहतर चाहते हैं। भगवान ये थोड़ी चाहता है कि आपको ये जॉब ना मिले, नहीं, कुछ कमी रह गई शायद कर्म में, तो उसको बेहतर करना है। आज का दिन मेरा दिन है, आज से मैं शुरुआत करने वाला हूं। आज का जो दिन है वो मेरा दिन है। तो आज से ही आप जुड़ जाइए दोस्तों। कई बच्चे होते हैं नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी चालू कर देंगे, कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है वो बैच को जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, फिर वो प्रैक्टिस में लगेंगे। तो ऐसा जो होता है ये एंड टाइम की बातें होती है दोस्तों। हमेशा आपका जो निरंतर, जो बोलते हैं ना कि निरंतर प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही कहती हूँ कि सक्सेस डिपेंड अपॉन द कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। जब ये दोनों आपके जीवन में उतर जाएगी ना,
तब आपको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। सक्सेस विल डिपेंड्स अपॉन बोथ, निरंतरता और अभ्यास। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तब दोस्तों सफलता आपके पास आ जाती है। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो सफलता, यानी कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। तो ये 5 चीजें आपको डेली सुबह, और दोस्तों आंख बंद करके 5 बातें अपने आप से बोलिए और महसूस कीजिए, आत्मसातकरण कीजिए। ऐसा नहीं है बोल दिए और चल दिए। आप जिस दिन आपके अंदर वैसे भाव आएंगे ना, वैसी चीजें आप अपने अंदर जो परिवर्तन है वो महसूस आप करेंगे दोस्तों। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि शब्द ज्ञान, अब कई बच्चे बोलते हैं कि मैम हम शब्द ज्ञान याद नहीं कर सकते हैं। तो याद नहीं कर सकते तो कुछ ट्रिक्स मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। और यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक के साथ पे 4 जो है, 4 आपको ऑप्शंस, चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम मैं करवाती हूँ। और चारों ऑप्शन में आप लोगों को हर एक ऑप्शन का क्या बताती हूँ दोस्तों, हर एक ऑप्शन का मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा जो है सारी चीजें बताती हूँ, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे एरावत है तो घोड़े का पर्यायवाची पूछा तो एरावत को क्या बोलते हैं दोस्तों, हाथी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, गज बोलते हैं। और क्या बोलते हैं दोस्तों, और क्या बोलते हैं, करी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, गजेंद्र बोलते हैं। तो इस तरह से देखो, दो चार शब्द भी यदि आपको याद होते हैं तो इससे क्या होगा, आपका जो है शब्दकोश बढ़ेगा। वाजी, देखो मधुआ किसे कहते हैं, मधुआ कहते हैं इंद्र को। शची के पति थे ये, तो शचीपति हो गया है, ठीक है। शची के पति थे, शचीपति आपका हो गया है। इसके अलावा और क्या कहते थे, वासु भी कहते हैं, वासु भी इंद्र को कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको देखिए तड़ित यानी होता है बिजली, बिजली, बिजली को और क्या कहते हैं, चपला। और क्या कहते हैं, विद्युत। और क्या कहते हैं दोस्तों, दामिनी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके बिजली के पर्यायवाची हो जाते हैं। वाजी, वाजी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर घोड़े को क्या कहते हैं, वाजी कहते हैं। अब यहाँ पर वाजी घोड़े का पर्यायवाची क्या हो जाता है, वो भी आप लिख लीजिए कि घोड़े का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा। तो घोड़े को हम क्या कहते हैं ये भी लिख लीजिए इसमें। तो घोड़े का पर्यायवाची हो जाएगा हय, तुरंग, अश्व, हय, तुरंग, अश्व हो गया। और क्या क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, हय हो गया, सुरंग हो गया, अश्व हो गया, सैंधव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंधव भी कहते हैं। तो ये सभी आपका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची मैंने लिखवा दिए हैं। तो एक के साथ आपको चारों पोस्टमार्टम यहाँ पर मिल रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, इससे आपका क्या हो जाएगा, शब्दकोश भी बढ़ेगा और आपको समझ में भी आएगा। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज द सेकेंड टाइम यू डैश मी। तो दोस्तों जब भी आपके प्रश्न में इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, इस तरीके के अगर आपके सेंटेंस में आ जाता है तो वी ऑलवेज यूज, हमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। कौन से टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें भी आपका यहाँ पर यू है, तो यू आपका प्लूरल है तो हैज तो आएगा नहीं, ये आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट का है, तो हैव कम टू और हैव नॉट कम। तो देखिए दोस्तों, कम टू मी है ना, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देखो रूल है, नियम है, नियम भी मैं आपको बताती जा रही हूँ कि अगर ये आपके देखो जो आपका जो कमेंट है, जो आपके जो कंटेंट है उसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कीवर्ड है वो आपको देखना है कि यहाँ पर ये आ रहा है, इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम। इस तरीके के यदि अगर आपके सेंटेंस में आ जाते हैं देन वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट मतलब एच वाले भैया आपके आएंगे ही आएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको हर एक चीज बहुत ही पोस्टमार्टम तरीके से अच्छे से बताई जाएगी। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि वहां पर फ्री कोचिंग जो योजना है उसको हमने बढ़ा दिया है, 26 से लेकर अब 28 हमने कर दिया है, 5 तारीख से आपका वो जो है चालू हो जाएगा, तो उसको भी आपको ध्यान से कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे शुद्धिकरण से संबंधित हो गया है। मौर्य कालीन समय में लोग सुखी थे,
इसमें अशुद्ध भाग आपको बताना है दोस्तों। तो अशुद्ध भाग कौन सा है? तो यहाँ पर जो है पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि आपकी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मौर्य जब कालीन लिख दिया है, कालीन जब लगा दिया है, तो समय का मतलब ही क्या हुआ, ठीक है, समय का मतलब ही क्या हुआ, ठीक है। ये मैं ऊपर आना चाहिए, मैं ऊपर आना चाहिए, ठीक है, हाँ मैं सही, ठीक है, मौर्यकालीन समय, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, शी डैश लीव्स ऑफिस एट 4 o'clock। दोस्तों मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही पेचीदा हो जाता है। मॉडल कई बच्चों को समझ में आता है, कईयों को नहीं आता है। देखिए, तो यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटी की तो बात हो ही नहीं रही है, ठीक है। ये आपके कोई इमेजिनरी सेंटेंस है नहीं, और ना ही यहाँ पर कोई आपके मतलब कंपल्जन की बात हो नहीं रही है। तो परमिशन के सेंस में हो जाएगा, या फिर आपका कि वो जा सकती है इस सेंस में हो जाएगा, तो कैन का यूज आप कर सकते हैं। आगे देखिए, शीला ने हरीश को पुस्तक भेजी। तो यहाँ पर कर्ता कारक कौन है? देखिए, कर्ता का निर्धारण करते हैं कौन से, और कर्म का निर्धारण करते हैं क्या और किसे से, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, किसे और कौन का उत्तर एक नहीं होना चाहिए, एक होने पर कर्ता माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना, क्रिया से प्रश्न पूछो, शीला ने हरीश को पुस्तक भेजी, तो कौन ने भेजी पुस्तक? शीला ने। तो शीला क्या हुई? कर्ता। शीला क्या हो गई? कर्ता हो गई। किसे भेजी? हरीश को। क्या भेजी? पुस्तक भेजी। कौन ने भेजा? शीला ने भेजा। ये जब प्रश्न आप करते हो तब आपको ये समझ में आ जाता है कि कर्म कौन सा है और कर्ता कौन सा है, ठीक है। यहां पर पूछते हैं आप, तो यहां पर तो मिलता है आपको निर्जीव, और यहां पर मिलता है आपको सजीव कर्म, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना, क्लियर हो जाएगा आपको ये, ठीक है। दूसरा विकल्प आपका आ गया। आगे देखिए, अब इसमें he said to me why did you strike me। दोस्तों हमेशा जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट करो तो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना, WH वर्ड आ गया है, आज तो आएगा ही आएगा, या इंक्वायरी आएगा, ठीक है, तो सभी में आ रहा है। उसके बाद WH वर्ड है तो वो तो आएगा ही आएगा, तो ये इफ कहां से आया, तो एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना है। जैसे ही WH वर्ड आता है तो सब्जेक्ट आएगा, यू है, यू अकॉर्डिंग टू मी, तो आई आएगा। वाई के बाद जस्ट आई कहां पर लिखा हुआ है? ये रहा, ये रहा और ये रहा। डिड के बाद में स्ट्राइक है, यानी कि पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल है, ठीक है। ये किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है दोस्तों? हेड के साथ में थर्ड फॉर्म, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म होती है। हेड के साथ में थर्ड फॉर्म देखिए, ये गया काम से, ये गया काम से, हैड स्ट्रक हिम। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, दुर्भेद्य शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो, दुर्धन भेद्य से ये अर्थ बना है, दुर्धन भेद्य। तो देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए, जिसे भेदा ही ना जा सके वो अभेद्य होता है, अभेद्य, ठीक है। जिसे भेद ना कोई जान सके, ठीक है, और जिसे सरलता से भेदा, तो जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद्य कहते हैं, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, क्योंकि दुर का मतलब होता है कठिनाई से। आगे देखिए, ऑल ऑफ अस मीट डैश लंच एवरी डे। प्रीपोजिशन आपको पूछिए दोस्तों, तो टू आएगा, एट आएगा, ऑन आएगा या इन आएगा। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे ऑल ऑफ अस मीट, यहाँ पे लंच आ रहा है कि हम लंच पर मिलते हैं, तो पर के सेंस में यहाँ पर आप ऑन नहीं लगाओगे, इन और टू तो आएगा नहीं, यहाँ पर एट आएगा, एट लंच, एट डिनर, इस तरीके से आप प्रयोग में लेंगे। आगे देखिए, संकीर्ण का विलोम शब्द आपको बताना है कि संकीर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। दोस्तों बहुत ध्यान से आपको अच्छे से आंसर देना है। देखो, संकुचित का क्या हो जाएगा? संकुचित का होता है विस्तृत,
विस्तृत आपका हो जाएगा। गहरा का क्या होता है, गहरा का उथला भी होता है और सतही भी होता है, उथला या सतही, ठीक है। संकुचन का मतलब होता है प्रसारण, संकुचन का विलोम क्या हो जाएगा, प्रसारण हो जाएगा, और संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा। तो देखो विलोम शब्द पूछा था एक, हमने कितने निकाले, 3 और निकाले। तो यहां से देखिए आपको यहाँ पर फायदा क्या है उम्मीद क्लासेस से, कि यहाँ पर आपको एक के साथ में 3 और मिल रहे हैं, और एक विद्यार्थी को क्या चाहिए, पेपर का पूरा पोस्टमार्टम आपको चाहिए। देखिए नेक्स्ट, देखिए इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द आपको पूछा है। तो उच्छ्वास कौन सा सही है, तो देखो उत धन श्वास से बना है उच्छ्वास, ठीक है। तो ये आपका ये तो बन जाता है च, ठीक है, उच्छ्वास, ठीक है। तो ये तो बन जाता है छ और ये बन जाता है च। तो क्या बनेगा दोस्तों, उच्छ्वास आपका बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, ठीक है, उच्छ्वास आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इसको भी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये इसमें ये इस तरीके से बन जाएगा उच्छ्वास, ठीक है। तो देखिए सही बात, ये वासा बन गया है, ये उच्छ्वास ये गलत है, इसमें बड़ा हुआ है, ये उच्छ्वास बिल्कुल सही है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है दोस्तों, दोनों ही तरीका आपका सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। राइट आंसर आपका 4th हो जाएगा। तो यहाँ पे शुद्धिकरण पे भी आपको ध्यान में देना है। और ये उदाहरण अगर आपको पूछा जाए तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण, अ डिजायर टू हैव अ थिंग दैट इज बैड रॉन्ग। तो यहाँ पर क्रेडल होता है, लिक्सर होता है, टेम्पटेशन होता है, या एडवर्सिटी होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखो क्रेडल होता है, जो बच्चों का पालना होता है ना उसे क्रेडल कहते हैं। बच्चों का जो पालना होता है, पालना जो होता है ना, झूला झुलाने का जो पालना होता है उसे होता है। इलिक्सर होता है जो अमृत होता है, उसे इलिक्सर कहते हैं। टेम्पटेशन होती है जो एक डिजायर होती है, टेम्पटेशन होती है एक चाहत जिसे हम कहते हैं, वो अच्छी भी हो सकती है या फिर वो बुरी भी हो सकती है, ठीक है। एडवर्सिटी होती है, मुसीबतें बोल सकते हैं उसे, मुसीबतें, ठीक है, ये इन्हें हम कह सकते हैं। तो राइट आंसर आपका जो डिजायर होती है, एक इच्छा, इच्छा की हम बात कर सकते हैं। अब ये इच्छा सही भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है, वो टेम्पटेशन कहलाती है आपकी, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पिताजी का शरीर नहीं होता, शरीर कभी भी गदगद नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है, तो पिताजी का मन गदगद हो गया, मन होता है। तुम सबसे सुंदरतम नहीं आएगा, सुंदर हो, तुम्हारे ऊपर इसका भार है, तो यहाँ पर इसका भार तुम पर है, इसका भार तुम पर है, ये आपका हो जाएगा। मैंने कुछ पुस्तकें, कागज और स्याही खरीदी, ये बिल्कुल आपका सही है। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। इस तरीके से यदि आप हर एक प्रश्न का उत्तर यदि आप निकालते हैं तो बहुत ही बेहतर हो जाता है। द गार्ड रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। तो देखिए अंदर आने से उसने बिल्कुल ही मना कर दिया है एक्टर से पैसे। तो सबसे पहले आंख बंद करके 2 सेकंड के लिए आप ये एक्टिव से पैसे जब बनाते हैं तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। तो जैसा एक्टिव वैसा पैसिव है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी। तो वॉज आप देख लीजिए कहाँ पर है, तो ये गया काम से और ये भी गया काम से, ये दोनों है। एडमिट से बना है तो वॉज रिफ्यूज्ड, ठीक है, वॉजवर है, रिफ्यूज्ड टू हिम आता है क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच जाता है, तो टू हिम आएगा बाय द गार्ड। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शब्द के अंत में लगने वाले अक्षर समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अंत में क्या लगता है दोस्तों, बताइए, परसर्ग लगता है कि उपसर्ग लगता है, क्या लगेगा दोस्तों, क्या कहेंगे उसे। तो ध्यान रखना, परसर्ग, प्रत्यय भी कहते हैं,
उपसर्ग होता है शब्द के प्रारंभ में, ठीक है, शब्द के प्रारंभ में। आगे देखिए, आई डाउट इफ देयर आर डैश फील्ड्स लेफ्ट। देखो जहां पे डाउट की बात आ जाती है, जहां पर शंका की बात आ जाती है, वहां पर आप सम के बारे में तो कहोगे नहीं। स्वीट्स की बात कर रहे हैं हम, मिठाइयों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मच का तो सेंस गया। एनी या लिटिल में से क्या आएगा दोस्तों? तो लिटिल नहीं आएगा, एनी आएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंस जो है वो झलक रहा है। आगे देखिए, उधर, उदर का अर्थ यदि पेट है, उदर यानी क्या होता है? उदर, उदर यानी होता है पेट। तो उदक का मतलब क्या होता है? उदक का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो उदक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसका भी आपको ध्यान में रखना है। उदक का मतलब होता है पानी, ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, एक पानी होता है जिसका मतलब हाथ होता है, और एक पानी होता है जिसका मतलब जल होता है। तो ये दोनों भी आपके यहाँ पर मैंने युग्म शब्द जो है वो क्लियर कर दिए हैं। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए कि पूछा क्या है और करना क्या है, ठीक है। आगे देखिए, दिस शर्ट इज मेड ऑफ गुड सिल्क। ये अच्छे सिल्क से बना है, ठीक है, तो अच्छे सिल्क से बना है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, जितने भी मटेरियल होते हैं गुड सिल्क से बना है, तो यहाँ पर आप कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे और गुड सिल्क नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिल्क लिखा हुआ है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो कौन सा वाक्य कहलाता है? वो सरल और साधारण वाक्य कहलाता है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्लीज वेक हिम अप ही डैश फॉर 3 आवर्स। देखो 4 के बाद में पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है, पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज करेंगे। ही के बाद में हैव नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं आएगा दोस्तों, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, हैज बीन स्लीपिंग, ठीक है। तो कौन सा टेंस आएगा यहाँ पर? आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया कौन सी क्रिया होती है दोस्तों? पूर्वकालिक क्रिया होती है कि पहले एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया, एक के बाद, यानी कि जहां पर आपने कर देख लिया वहीं पे पूर्वकालिक क्रिया है। वह नहाया और मंदिर गया, नहाने के बाद मंदिर गया, नहा कर मंदिर गया, तालाब में नहाने गया। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प कर आ रहा है। दो क्रियाओं के बीच में कर आ जाए, दो क्रिया के बीच में क्या आ जाए? कर आ जाए, तब आपका क्या हो जाता है? तब आपका जो है आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न था और बहुत ही सुंदर प्रश्न था। इन अ जीपी, इन अ जीपी का मतलब होता है कि बहुत जल्द, जैसे आप बोलते हो कमिंग सून, है ना, कमिंग सून बोलते हो, वैसे ही वेरी सून, लेटर, लिटिल लेटर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो वेरी सून को हम बोलते हैं इन अ जिफी, ठीक है, लिटिल लेटर नहीं आएगा, गलत हो गया है। आगे देखिए, आपका यहाँ पर जो पूछा जाएगा हिंदी का शब्द है शुद्ध शब्द। देखिए दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर अब ये ध्यान रखना कि शुद्ध शब्द है या नहीं है, किस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए, औद्योगिक गलत है दोस्तों, क्या होता है? औद्योगिक होता है, क्या होता है? औद्योगिक होता है, ठीक है। रचयित्री होता है दोस्तों, रचयित्री होता है, ठीक है। आगे देखिए, चातुर्य, प्रभुता और वयस्क, बिल्कुल सही है। मधुरता, दृष्टा, ये वयस्क गलत लिखा है दोस्तों, यहाँ पर ये वयस्क पूरा इस तरह से लिखा जाएगा। लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता, लब्ध प्रतिष्ठ होता है, क्या होता है? लब्ध प्रतिष्ठ होता है। अतिचार, सदिच्छा, तो यहाँ पर बिल्कुल सभी शब्द शुद्ध किसमें? दूसरे विकल्प में, बाकी सभी में सही, ठीक है। हाँ, सत, धन, इच्छा, सदिच्छा होता है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो शुद्धिकरण की दृष्टि से। माई पेन हैज बिन स्टोलन, तो यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस है दोस्तों, आप देख सकते हैं एच वाले भैया आ रहे हैं, एच वाले भैया आ रहे हैं, तो ये स्टोल का काम नहीं है, हेल्पिंग वर्ब वही रहने वाली है,
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हैज वाले आएंगे तो इन दोनों में से, तो यहाँ पर देखिए बाय कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ही तो आएगा नहीं, somebody has stolen my pen, जिसका भी इसका आप बना के भी देख सकते हैं और फिर मैच भी कर सकते हैं, ठीक है, जो बच जाए। आगे देखिए दार परसर्ग युक्त जो शब्द है स्वाभिमानी होता है, स्वाभिमानी, तो दार जब लगा दोगे तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, स्वाभिमानी हो जाएगा। तो सरदार का अर्थ स्वाभिमानी होता है क्या, नहीं होता। जिम्मेदार का नहीं होता। खुददार का होता है भैया, तो खुददार हो जाएगा, दमदार नहीं। आगे देखिए टू हिट द जैकपॉट, गैम्बल का मतलब होता है जुआ खेलना, जुआ खेलना। टू गेट एन एक्सपेक्टेड विक्ट्री, टू बी हेल्दी, टू मेक मनी क्विकली। तो टू हिट द जैकपॉट जल्दी पैसा जो बना लेते हैं उसे हम कहते हैं, ठीक है, टू हिट द जैकपॉट। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए डिफेंडेंट शब्द के लिए हिंदी शब्द सुरक्षात्मक, सुरक्षाकर्मी सुरक्षाकर्मी को तो आप गार्ड भी कह देते हैं, ठीक है। प्रगतिवादी, प्रतिवादी, प्रतिवादी सही है दोस्तों। और अगर यदि वादी पूछ लिया जाए तो प्लेंटिव, प्लेंटिव, ठीक है, प्लेंटिव आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टुडे, आर यू गोइंग अवे टुडे। तो यहाँ पर आर से स्टार्ट हुआ है, आर से स्टार्ट हुआ है तो आस्क में बदलेगा, ये टोल्ड वाले तो गए काम से, ठीक है। तो इफ आ रहा है, ठीक है, इफ आ रहा है इफ आ रहा है और एक में वेदर आ रहा है, तो पूरा आप मैच कीजिए। यू अकॉर्डिंग टू अस तो वी हो जाएगा, ये वी हो गया। आर इज एम आर आपका वॉज वन में बदल गया, आईएनजी आ गया, अवे आ गया, टुडे का दैट डे होगा, टुडे आया ही नहीं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए इसमें अभय दान देना, निर्भीक होना, उत्साह कर देना, विजयी होना, या फिर रक्षा का कवच देना। तो अभय दान देना मतलब रक्षा का कवच देना हो जाता है। जैसे कर्ण थे, उन्होंने क्या दिया था महाभारत के समय में, अभय दान दिया था, यानी कि अपना जो रक्षा कवच थे, जो उनका कवच और कुंडल था, उन्होंने वो दिए थे, क्योंकि अगर वो धारण कर लिए होते तो युद्ध में उन्हें कोई हरा ही नहीं पाता। तो यहाँ पर जो है अभयदान जो है उन्होंने दिया था, अभयदान देना, रक्षा का कवच देना। आई एम सॉरी आई हैव डैश फ्रेंड, डिटर्मिनर, अ फ्यू, फ्यू, मैनी या सम। तो देखिए सॉरी बोल रहा है तो मैनी तो हो नहीं सकते, सम हो नहीं सकता, यानी कि पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकते, ठीक है। ए फ्यू थोड़े होते हैं, फ्यू आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सेंस में। दोस्तों देखो मैंने आपका ज्यादा समय नहीं लिया है, जिन्होंने भी अभी तक भी रजिस्टर नहीं कराए फ्री कोर्सेज के लिए, क्योंकि हम एक क्या है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी बच्चों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं जो वंचित रह जाते हैं किसी ना किसी वजह से। हम चाहते हैं कि आप इस क्लास का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और आपके समय को बचाने के लिए नंबर दिए हुए हैं दोस्तों, इस नंबर पर आप अपना प्रश्न भेजिए और उस प्रश्न का पोस्टमार्टम आप इस चैनल पे पाइए और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको जो है चैनल पे मिल जाएगी। जो टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। कोई भी टेस्ट सीरीज आपको चाहिए टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार का आपको गाइडेंस भी चाहिए तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं। समस्या का समाधान, देखो पेट में दर्द हो रहा है तो बोलना तो पड़ेगा ही ना, तभी तो आप अपनी समस्या का समाधान पाएंगे, नहीं तो फिर कैसे पाएंगे, किस तरह से आप बोल पाएंगे। तो दोस्तों हम आपके साथ में, आप टेंशन बिल्कुल भी ना ले, केवल अपनी जो भी समस्या है वो बताएं, कोई क्वेश्चन है वो पुटअप करें, बोलिए लेकिन, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा। और मैं सभी का फिर से दिल से धन्यवाद दूंगी, अपना जो कीमती समय वो आपने दिया, और ये मनोकामना करूंगी कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप हमसे जुड़े हुए हैं वो उद्देश्य आपका जल्द से जल्द पूरा हो और अच्छे से आप जो है तैयारी को करें और वहां पर जो बोला है बिल्कुल सही बने। तो मिलते हैं ऐसे ही सेशंस के साथ में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट।